सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी जितिया पर्व के बारे में, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तमाम शिकायतें हैं कि आपको हमारा वीडियो नहीं मिल रहा है और बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, साल भर के बाद मिल रहा है। तो लगता है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर सब्सक्राइब करने पर नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन का बटन दबा के रखें, तो अब आपको पूरे जो वीडियो हम डाल रहे हैं, हमेशा वीडियो लगातार कंटिन्यू जा रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, तो बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी वीडियो मिलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ जितिया पर्व के बारे में कि कब पारण करना है, कब व्रत करना है और कब नहाए खाए करना है। इसके पहले मैं आपको जितिया पूजा करके जीवित पुत्रिका का पिछले 2 साल हो गया करके दिखाई हूँ। विधिवत पूजा आप उसको देखें। जैसे कि छठ पूजा होता है उसी तरीके से जितिया पूजा भी होता है, हलषष्ठी पूजा भी होता है। जो भी संतान के लिए पूजा सब एक जैसे ही विधि रहता है लगभग कि नदी, तालाब, सरोवर के किनारे ही ये उत्सव पूजा मनाया जाता है। तो अगर आपके पास आसपास नदी हो, तालाब ही, नदी नहीं तो तालाब ही सही, सरोवर कुछ भी, झील कुछ भी हो, तो वहाँ जाकर ये पूजा किया जाता है विधिवत। तो आप उसका जैसा भी आपके यहाँ सुविधा हो पूजा करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि जितिया जीवित पुत्रिका व्रत का मुहूर्त विशेष। तो इस बार जीवित पुत्रिका का जो व्रत है 3 दिनों का, वो 9 सितंबर से शुरू होके 11 सितंबर तक है। यानी कि 9 सितंबर से नहाए खाए शुरू हो जाएगा। नहाए खाए करेंगे, जो भी भोजन पकवान बनता है। तो जैसे कि हमको जब निराजली व्रत करते हैं तो उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद का विधि करते हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत में एक दिन पहले और एक दिन बाद में और एकादशी का व्रत का विधि किया जाता है। उसी तरीके से जब निराजली व्रत करना है तो एक टाइम यानी सूर्य अस्त के पहले अन्न का जो भोजन होता है आप उसको करें। उसके बाद जैसे कि भूख लगती है तो आप शाम के समय फल का जूस वगैरह, फल वगैरह ले सकती हैं। तो 9 तारीख को रात्रि 10:46 तक ही आपको जो कुछ खाना पीना है आप खा पी सकती हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, यानी कि 9 तारीख को 10:46 के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो 10 तारीख को रात 10:47 तक रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। फिर माताएं बहनें पूछेंगी, जब 10 तारीख को 10:47 तक ही अष्टमी तिथि रहेगी तो तमाम जो माताएं हैं क्या करती हैं, उसके बाद पारण कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पारण आपको 11 तारीख को करना है। 11 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 12 बजे दोपहर तक, जब भी आपको इस दौरान मौका मिले पारण कर लें। तो मैं आपको बता रही हूँ जितिया पर्व का जो मुहूर्त है पूजा का, पाठ का। तो 9 तारीख को आप नहाए खाए करके व्रत करेंगी और 10 सितंबर को आप व्रत का संकल्प लेंगी। तमाम जगह माताएं बहनें पूछती हैं कि सरगी इसमें भी लेती हैं कहीं कहीं पर, जैसे करवा चौथ में लेती हैं, लेकिन सरगी लेना ज़रूरी नहीं है। वो सरगी लेने का प्रथा है बस इसीलिए रहा होगा कि जो मतलब कमज़ोर रहती हैं, नहीं रह पाती हैं व्रत। तो क्या है, हमारे हिंदू कैलेंडर में सूर्य उदय से ही दिन का गणना किया जाता है। तो दिन से पहले यानी सूर्य उदय से पहले जिनको व्रत मतलब कठिनाई होती है रहने में, कुछ खा पी लें, जैसे पूरी तरीके से पूरे दिन का व्रत कर सकें। तो तमाम माताएं बोलती हैं कि मैं तो सरगी लेती हूँ, कई लोग बोलते हैं हम नहीं लेते। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर न लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे तीजा का व्रत रहा जाता है, तो तमाम माताएं बोलती हैं कि उनको मतलब बहुत दिन हो गया है व्रत रहते, वो उद्यापन करना चाहते हैं। तो आगे मैं इसका उद्यापन का भी वीडियो दूंगी। तो अभी आप इसको मुहूर्त का वीडियो आपको दे रही हूँ विधिवत। तो 9 तारीख को आप नहाए खाए करें। एक टाइम सूर्योदय से पहले 9 तारीख को 9 सितंबर 2020 सूर्योदय से पहले जो भी आपको खाना हो सात्विक भोजन खा लें। और स्थानीय मान्यता के अनुसार जो चीज़ें आपके यहाँ खाई जाती हैं व्रत के पहले,
तो उसको आप खा लें। और उसके बाद शाम को यानी रात्रि को जैसे भूख लगती है, उसे कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगती है तो फल जूस लें। उसके बाद सूर्य उदय के बाद नहा धो के, जहाँ भी नदी, तालाब, सरोवर, अधिकतर चलते पानी में नहा के व्रत का संकल्प लिया जाता है कि हम पूरे दिन तक निराजली व्रत करेंगे। ऐसी व्रत का ही मान्यता है। फिर आप पूरे दिन का व्रत करके और 11 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 12 बजे तक आप व्रत का पारण कर लें, जो भी दान वगैरह करना हो। तो मैं आपको ये बताई हूँ। अब कुछ प्रश्न और है जिसका मैं वीडियो आगे दे रही हूँ, और इसी के संदर्भ में, व्रत के संदर्भ में तमाम हमारी जो नई लड़कियाँ हैं, जो माताएं हैं, वो इस साल व्रत रहना चाहती हैं। तो उनको मतलब ये जानकारी है कि अधिक मास लगने वाला है, तो कोई व्रत शुरू करें कि नहीं। तो मैं भी पंडित जी से पूछी हूँ, एक वीडियो इसके पहले भी दे चुकी हूँ विस्तार से, कि अधिक मास के दौरान व्रत नहीं करना है, अधिक मास के पहले और बाद में व्रत किया जा सकता है। तो जो भी माताएं अभी इस जीवित पुत्रिका का व्रत करना चाहती हैं वो उठा सकती हैं। लेकिन जैसे कि ये व्रत निराजली, और 3 दिन का विधि रहता है, निराजली रहता है व्रत अष्टमी के दिन, यानी कि क्वार महीने का कृष्ण पक्ष की अष्टमी में ये व्रत पड़ता है। तमाम बहनें पूछती हैं कि इस बार जीवित पुत्रिका पितर में पड़ा है तो मैं कैसे उठाऊं। तो मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर ही पड़ता है, हमेशा आगे भी पड़ेगा। तो अगर आपको व्रत उठाना है तो इसी अष्टमी कृष्ण पक्ष अश्विनी का जो महीना है आपको इसी में उठाना पड़ेगा, काहे कि हमेशा हर साल इसी में पड़ेगा। जैसे कि और तमाम बहनों का प्रश्न है कि अभी जो 16 दिनों का लक्ष्मी जी का व्रत चल रहा है वो कैसे करूं, पितर लग गया है। तो ये 16 दिनों का जो लक्ष्मी जी का व्रत है, ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, यानी संतान सप्तमी के बाद जो अष्टमी पड़ती है उससे शुरू करके क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, यानी ये जीवित पुत्रिका तक, ये महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। वो इसमें पितर में ही पड़ता है। तो आप इसको नहीं, इसको जब जो कर रहा है वो करेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ जीवित पुत्रिका के बारे में। तो आप सभी माताएं व्रत कर सकती हैं। जैसे कि इस व्रत का विधान है निराजली, तो ज़रूरी नहीं, अगर निराजली देखो भाई आप लोग नहीं रह पा रहे हो तो शुरू में ही संकल्प न लो कि आप इस व्रत को निराजली करोगे। कोई भी व्रत कोई जान देने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी व्रत फलाहारी सात्विक भोजन करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये व्रत जैसे बता रही हूँ, कहीं कहीं पर सर्गी लेने का है, कुछ सूर्योदय से पहले कुछ ले सकते हैं। तो आप इस व्रत को फल लेकर और जल लेकर भी कर सकती हैं। जैसे कि आप निराजली व्रत रहे, तमाम बहनों को चक्कर आता है, फिर उल्टी होने लगती है, फिर उल्टी होने पर व्रत टूट जाता है। तो ये सब झंझटों से बचने के लिए अगर आप अपने आप को आंक लें कि आप निराजली व्रत कर पाएंगी कि नहीं कर पाएँ, तभी संकल्प लें। और जैसे कि तमाम और बहनों का प्रश्न है, एक बहन है वो लगभग 30 साल से व्रत कर रही हैं, तो वो अभी काफ़ी बीमार हैं। तो कई बहनों को तो ये है कि हम कोई व्रत कर रहे हैं तो उसका उद्यापन ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं तीजा जब तक जीवित रहो करो। अरे जीवित क्या, आदमी के खुद रहने का हिम्मत नहीं है तो आप उद्यापन कर दो। हर व्रत का उद्यापन का विधि है। उसी प्रकार से मैं उनको बहन को भी बताऊंगी आगे वीडियो में कि आप उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन कैसे किया जाता है, जो व्रत करना चाहे बहनें वो संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकती हैं। अधिक मास में सिर्फ जीवित पुत्रिका ही नहीं, जितने भी व्रत हैं अधिक मास के 1 महीने में कोई व्रत नहीं उठाना है। जैसे कि हफ्तावारी व्रत ही पढ़ते हैं, पूर्णिमा है, जो भी व्रत रहते हैं उनको नहीं करना है, बाकी आप सभी व्रत कर सकती हैं। तो इस साड़ी को मैं पहनी हूँ, अभी जो गुवाहाटी वाली हमारी बहन फरवरी में आई थी वो भेजी थी। तो इसका ब्लाउज नहीं है, सिलाई नहीं, दूसरी साड़ी का ब्लाउज पहनी हूँ, तो उनको धन्यवाद। और ये साड़ी हमको बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको बताई हूँ जीवित पुत्रिका के बारे में, और इसके बाद उद्यापन के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी माताओं के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके संतान सदैव आपके साथ रहें, आपके पास रहें, आपको सुखी रखें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।